ईरान पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, युद्ध से ईरानी सत्ता और मजबूत हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। खामनेई के बाद आईआरजीसी का प्रभाव बढ़ गया है, सत्ता पर आईआरजीसी की पकड़ मजबूत हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का प्रभाव बरकरार है और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ईरान को लेकर अमेरिका से यह खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। भारी हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता कायम है। सबसे ज्यादा ताकत अब आईआरजीसी के पास है, वो आईआरजीसी जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। युद्ध के बाद आईआरजीसी का ईरान पर ज्यादा कंट्रोल नजर आ रहा है। नेतृत्व धराशायी, लेकिन शासन की संरचना अटूट है। खामनेई की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शासन की संस्थाएं सक्रिय रहीं और कंट्रोल बरकरार रहा। ईरान कमजोर हुआ है, लेकिन शासन पहले से ज्यादा कठोर नजर आ रहा है। ईरानी शासन और ज्यादा कट्टर रुख अपना रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का प्रभाव बरकरार नजर आ रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जेके बंसल साहब, ऐसे में युद्ध 2.0 फिर से छिड़ेगा, इसके कितने आसार नजर आते हैं, या फिर एक ईमानदार कोशिश दोनों ही तरफ से नजर आती है कि अब जंग की कम से कम नौबत ना आए? देखिए, ये युद्ध जरूर होगा, क्योंकि जो ईरान तैयार नहीं है न्यूक्लियर मटेरियल देने के लिए, और अमेरिका का पहला पॉइंट ये है, उसका मकसद ये था कि ईरान से न्यूक्लियर मटेरियल ले लिया जाए। हाँ। ईरान ने एक उल्टा और कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसमें मार्क रूबियो ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल कर रहा है ईरान। अगर उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल हो जाता है तो वो फर्दर ब्लैकमेल करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है ये युद्ध होगा। और जिस तरह की बातें जो कट्टरवादिता है, जिसमें जो अभी आईआरजीसी का प्रभाव बढ़ा है, और जैसे आपने भी बताया कि जो पेजेश्कियान हैं वो एक मॉडरेट किस्म के हैं, और अरागची के ऊपर में भी जो पहले ये बात हुई थी, क्योंकि अरागची ने कहा था कि हॉर्मुज खुल गया है, अगले दिन आईआरजीसी ने कहा कि नहीं, ये खुलेगा नहीं, बंद होएगा। तो उस बात को देखते हुए आईआरजीसी ही वहाँ पर सारे शॉट कॉल कर रही है। अगर आप देखें कि कालीबाफ को भी हटना पड़ा था टॉक से, तो अब लेकिन सर, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो ज्वाइंट डिसीजन था, जो कि अमल में भी लाया गया, वो तो यही था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर हालात बदलते हैं। अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट किया जाता है और उसके जवाब में फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान बंद कर देता है। तो अमेरिका ने भी तो ब्लॉक किया हुआ है। ये तो अमेरिका के बंद करने से पहले ही कर दिया था जो आईआरजीसी ने। और आईआरजीसी का ये अभी इस कंट्रोल को देखते हुए उसने सोचा, अरागची ने, कि मैं आईआरजीसी की तरफ झुक जाता हूं, और डायरेक्ट रिपोर्ट आईआरजीसी को जो करने लगा उससे पेजेश्कियान नाराज हो गए। और पेजेश्कियान की तो कोई बात पहले भी नहीं सुनता था, उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया था, वो आईआरजीसी ने कट कर दिया था। अब पूरी शक्ति जो है वो आईआरजीसी के पास में है। जितने भी ये प्रशासन है, जितने भी नेता हैं, वो भी आईआरजीसी के ही ट्यून पर नाच रहे हैं। सारा कुछ जो है वो उनके हाथ में एक तरह से। और जो वहाँ की असली फौज है, आर्टिसा, जो एक ईरान की असली फौज है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। तो कभी काफ़ी चांसेज हैं कि बगावत भी हो सकती है, क्योंकि उनके साथ उनके सोल्जर्स हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है हॉस्पिटल के अंदर में। सर, ऐसे तमाम दावे अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी किए गए हैं कि प्रभाव आईआरजीसी का बढ़ गया है। लेकिन बड़ी बात सर यहाँ पर यह भी है कि 24 घंटे के लिए ब्लॉकेट खत्म किया गया था ईरान की तरफ से, लेकिन फिर अमेरिका ने नाकाबंदी की, जिसके बाद ये कदम उठाया गया था सीज फायर के दौरान ईरान की तरफ से। इस पर आगे और चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान से पाकिस्तान में तेल की तस्करी, बड़ी संख्या में तेल तस्कर ईरान पहुंचे हैं। ईरान में ऑयल स्टोरेज फुल होने के कारण संकट। ईरान ने पाकिस्तानी तस्करों के लिए बॉर्डर खोला है। नाकाबंदी के कारण ईरान की तेल सप्लाई फिलहाल बंद है और उसी दरमियान ये खबरें आ रही हैं।